मित्रों, मीन राशि के जातक मुझे अक्सर ये फ़ोन करके कहते हैं कि महाराज हमारा मन और दिल टूट गया है, हम गरीबी में फंस गए हैं, हम कोर्ट केस, डाइवोर्स, सिविल और क्रिमिनल केस में फंस चुके हैं, हमारा पैसा उधार फंस चुका है, विदेश जाने के लिए वीज़ा लगाया था वो मिल नहीं रहा, बैंक में या प्रशासन में फाइल अटकी हुई है और हम मन और दिल से पूरे टूटते जा रहे हैं। तो मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि मन और दिल टूटने के लिए ही बना है, क्योंकि मन और दिल का जो कारक है वह चंद्रमा है और सन की 7.5 में तो मन और दिल और तेजी से टूटता है और मन और दिल को टूटना ही टूटना है। लेकिन याद रखिएगा, राहु महाराज आपके दिमाग के कारक हैं, चूंकि वह कटा हुआ सर है और दिमाग कभी नहीं टूटता है, दिमाग कभी थकता भी नहीं है। मन और दिल से आप थक सकते हैं, आप दिमाग से कभी नहीं थकेंगे। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा को डीएक्टिवेट करिए और राहु को एक्टिवेट करिए, तभी काम बनने वाला है इस कलयुग में। इस कलयुग में आपके विरोधी आपको पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। जो आपका हितैषी बना है वह पीठ पीछे से आपके ऊपर खंजर भोंकना चाहता है, आपके साथ विश्वासघात करना चाहते हैं, आपका विश्वास पात्र आपको झूठे मामलों में, कोर्ट केसेज में फंसाना चाहता है। इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, कोई भी महिला और पुरुष आपको बहरा करके, फुसला करके आपका तन मन धन सब कुछ लूटने के लिए हमेशा एक प्रकार से मौका खोजते रहते हैं। तो याद रखिए, इन सभी मुसीबतों से आपको कौन बचाएगा? चंद्रमा बचा लेगा मुसीबत से। आपका मन और दिल आपको बचा लेगा, मन और दिल आपको फंसा देगा, आपको कभी नहीं बचाएगा। बचाएगा कौन? बचाएगा इन सभी चुनौतियों से, सभी विपत्तियों से, सभी संकटों और आपदाओं से, सभी तकलीफों से। अगर आपको कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ राहु देव महाराज हैं, क्योंकि राहु देव महाराज को मालूम है कि कब उनको झुकना है, कब उनको लड़ना है, कब उनको आगे आना है, कब पैर पीछे कर लेना है। उन्हें साम दाम दंड भेद की सभी तकनीकें मालूम है। अगर राहु आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको फंसा नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। याद रखिए, मन और दिल तो सबके पास है, चंद्रमा तो सबका एक्टिवेट है, लेकिन इस दुनिया में बिरले ही लोग होते हैं, कुछ ही लोग, जिनका राहु एक्टिवेट होता है। और जो राहु एक्टिवेट होता है वो सफलता की कितनी ऊंचाइयों तक जाते हैं आज की इस कलयुगी दुनिया में आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे और राहु किस तरह कुल मिला करके आपके ऊपर इस समय मेहरबान हो गया है, महान हो गया है। और अगर आप राहु को एक्टिवेट करेंगे तो 7.5 का जो खेल है वो पूरी तरह तमाम भी हो जाएगा, क्योंकि राहु की जो पोजीशन आई है गोचर में आपके मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए वह अद्वितीय है। तो वह आखिरकार किस प्रकार से अद्वितीय है, अब इस बात पर हम विचार करें तो ये याद रखिएगा कि कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो क्या कोई पूत पैदा होते ही सब कुछ करने लगता है? जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसकी असली प्रतिभा कभी नहीं समझ में आती है। तो ग्रहों में भी ऐसा है, जब कोई ग्रह जवान हो जाता है, अपनी युवा अवस्था, यंग एज में आ जाता है, तब जा करके वह आपको प्रतिफल प्रदान करता है। आपको मालूम है कि सभी ग्रह मार्गी होते हैं, लेकिन राहु और केतु बकरी होते हैं और ग्रह 1 से 30 डिग्री तक चलते हैं। तो कोई भी ग्रह जो मार्गी होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चलता है मार्गी होकर, लेकिन बकरी ग्रह अंतिम से चलते हैं 30, 29, 28, 27 इस तरह। और याद रखिए कि राहु और केतु बकरी ग्रह हैं और जब वह 22 डिग्री में प्रवेश करते हैं तो अपनी युवावस्था में आते हैं। और युवावस्था में आप राहु का चमत्कार देखिए और राहु को एक्टिवेट करिए, फिर आप देखिएगा जो सन की 7.5 आपके लिए काल बनी हुई है, यही सन की 7.5 आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेगी। आपको ये मालूम है कि इस मई के महीने में, आपका जो मई का महीना होगा उसमें तो राहु 21 डिग्री में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपके अप्रैल माह 2024 में ही राहु देव 22 डिग्री में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय 21.5 डिग्री के चल रहे हैं राहु देव और अपनी युवावस्था में आ गए हैं और आपके लग्न और राशि प्रथम भाव पर मीन पर ही विराजमान हैं।
और उस पे सबसे बड़े सोने पे सुहागे की बात यह है कि राहु देव, शुक्र और बुध जो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, इन्हीं के साथ मिल करके आपके प्रथम भाव पर विराजमान हैं। और मैंने क्या कहा कि दिमाग कभी हारता नहीं है। और याद रखिए, प्रथम भाव आपका दिमाग, आपका सर ही कहते हैं, और राहु तो ऑलरेडी कटा हुआ सर ही है, आपका दिमाग ही है। तो दिमाग जो है, दिमाग पर ही बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु आपका दिमाग है और प्रथम भाव दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रथम भाव पर ही राहु बैठा हुआ है। और वह भी किनके साथ? अपने मित्रों के साथ, अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ। तो इस समय राहु की ताकत अपार है। अगर आपने राहु की ओर ध्यान दिया तो राहु की जो ताकत है वह इस समय बिल्कुल अपार है। उससे लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है इस समय। और राहु जब प्रथम भाव पे आते हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, दिल का इस्तेमाल मत करिए। अब आप कहेंगे कि महाराज इतना आसान अगर सब कुछ होता तो सब लोग कर लेते, लेकिन इतना आसान है ये, आप करना नहीं चाहते हैं राहु को एक्टिवेट। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, दुर्गुण है, जिसमें आपको मालूम है कि ये काम करेंगे तो आपकी दुर्दशा 100% होनी। जैसे कोई भी अगर पुरुष है या महिला है जो किसी स्त्री या पुरुष की ओर बहुत आकर्षित है, और उसको मालूम है कि इसकी ओर आकर्षण से उसका धन, उसका चरित्र, उसका समय, सब कुछ बर्बाद हो जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आकर्षित है तो याद रखिए, दिमाग आपका कहेगा कि धन, समय, चरित्र ना बर्बाद करो, लेकिन दिल से आप मजबूर हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा एक्टिवेट है। भाई, आप चंद्रमा को डीएक्टिवेट करिए, फिर आप इस जीवन का आनंद देखिए। कभी दुख जो हैं आपके पास चल करके नहीं आएंगे, और अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। तो एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि इस समय राहु की पोजीशन बुध और शुक्र के साथ है, और वो भी राहु रेवती नक्षत्र में है, बुध भी रेवती नक्षत्र में है, शुक्र भी रेवती नक्षत्र में है। तीनों रेवती नक्षत्र हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध जो है राहु के सबसे बड़े मित्र हैं। तो प्रथम भाव पर इनकी जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि याद रखिए, सन की 7.5 का खेल तमाम हो जाएगा। केवल और केवल आपको राहु को अपने एक्टिवेट करना है। अब राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे, वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो ये नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसके लिए गाइड किया जाएगा।